कि जो आप यहाँ तशरीफ लाए। आज हमारा यहाँ एहतजाज करने का सबसे पहला बड़ा मकसद ये है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी रोड्स यहाँ सिटी के अंदर और बाहर आती हैं, उनकी खस्ता हालत को लेकर हम बात कर रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे भाई, हम अगर चाहते तो आज ये सड़क बंद करके यहाँ पे घंटों तक इसको रोक भी सकते थे, लेकिन हमें पता है कि रोकने से हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारा भाई, हमारे बच्चे ही जो है वो सफर करेंगे। मामला सिर्फ ये है, एक तो इस पुली का मामला है जो कलवर्ट यहाँ से पिछले काफी 25 साल से बना है और खराब खस्ता हालत में है। हमने आज एक प्रेस नोट पढ़ा जिसमें डीसी साहब ने ये बीआरओ को हिदायतें जारी की है कि 3 दिन के अंदर अंदर इसका काम शुरू किया जाए, और हम ये कहते हैं कि 3 दिन के अंदर अगर इसका काम शुरू हुआ तो हम डीसी साहब के शुक्रगुजार रहेंगे, लेकिन अगर 3 दिन में ये काम शुरू ना किया गया तो ये रोड चौथे दिन ब्लॉक होके हम तमाम लोग यहाँ बैठेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे। हम आज यहाँ ब्लॉक करके कोई परेशानी किसी के लिए खड़ी नहीं करना चाहते। और दूसरा मामला जो है, ये जो 25 साल पहले कंक्रीट रोड बनी थी, ये आज उसकी हालत जगह जगह से खस्ता हो चुकी है। कल एक हमारा भाई एक्सीडेंट में शहीद हो गया, मारा गया, उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसका कत्ल जो है वो बीआरओ के सर जाता है। बिल्कुल। वो इसलिए जाता है बीआरओ के सर कि आप जहां कल एक्सीडेंट हुआ है वहां पे आप देखे रोड की क्या खस्ता हालत थी, और कोई भी गाड़ी वाला, कोई भी बाइक वाला जब चल रहा होता है वो डाइवर्ट मारता है वहां से क्योंकि रोड की खस्ता हालत हो। जब वो डाइवर्ट करता है वो रॉन्ग साइड पे चला जाता है, और कल उसी रॉन्ग साइड की वजह से कल इंतकाब लोन की डेथ हुई है, कल इंतकाब लोन शहीद हुआ है। बिल्कुल। अगर वो खड्डा वहां ना होता ये एक्सीडेंट नहीं होना था। इसलिए हम पुलिस इंतजामिया से कहते हैं कि बीआरओ के ऊपर कत्ल का पर्चा लगाया जाए और कत्ल का पर्चा लगा के उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि कल जो है वो मर्डर है, मर्डर। कल अगर ये खड्डे हमारे भरे हुए होते, कल ये रोड ठीक होती, हमारा भाई इंतकाब हमसे ना बिछड़ता। और इसके पीछे मैं ये बार बार कहना चाहता हूं कि जितनी सड़कें यहाँ खस्ता हालत है, इन खस्ता हालत के ऊपर जो बीआरओ के अंडर है उनको बीआरओ रिपेयर करे। जो डीसी साहब के दायरे इख्तियार में आती हैं, कम से कम उन रोडों की खस्ता हालत को दूर किया जाए। हाल ही दिनों में नाना पाटेकर यहाँ पे आए, आर्मी के पास वहां तशरीफ लाए, आप मीडिया वाले भी वहीं थे। मुझे बताइए क्या कहा उन्होंने वहां, बोलिए क्या कहा उन्होंने? यही कहा ना कि आगे रोडों की खस्ता हालत है। नाना पाटेकर बम्बे से आगे यहाँ आगे बता रहा है कि खस्ता हालत है, और हम लोगों की क्या हालत है आप ये समझ सकते होंगे। हम ये कहते हैं कि कल और जितने भी एक्सीडेंट दराली पुल से लेकर सलानी तक और पांजा चौक से लेकर खांडली तक जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, उन सब की जिम्मेदारी बीआरओ के ऊपर आयद करनी चाहिए और बीआरओ के ऊपर पर्चा रजिस्टर करना चाहिए। और जो हमारे बच्चे मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए, ताकि जो अब वो मुआवजा उन लोगों का दुख तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बीआरओ की है, वो मुआवजा देकर उनको कम से कम कुछ मरहम लगा पाए। इसलिए बीआरओ के ऊपर पर्चा लगाओ, बीआरओ के ऊपर कत्ल की एफआईआर दर्ज करो। हम ये चाहते हैं, खस्ता हालत रोड बना के आप छोड़ देते हैं, लोगों को मरने के लिए छोड़ा है आप लोगों ने यहाँ पे, ये कौन सी हालत है? हमें दुख है, कल इंतकाब की डेथ हुई, उससे पहले कितने लोग जख्मी हुए, कितने एक्सीडेंट हुए, कितने खस्ता हालत हुई है। इसलिए हमारी आज के प्रोटेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन और बीआरओ लाइटली ना ले। हम सड़क बंद करके यहाँ पे घंटों जाम लगा सकते थे, हमने नहीं लगाया। मेरे भाई भी कहते हैं कि बंद करो, मेरे भाइयों ने मुझे कहा इसको रोड, लेकिन रोड ब्लॉक करके हम यहाँ पे हॉस्पिटल पे जाने वाले लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। हम अपनी माएं, अपनी बहनें, अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन इसका मतलब कभी ये ना समझे कि हम कमजोर हैं या हम खामोश रहेंगे। डीसी साहब से गुजारिश है कि 3 दिन के अंदर अंदर जो आपने हिदायतें जारी की हैं, आज 3 दिन में ये काम शुरू किया जाए, और अगर ये काम 3 दिन में शुरू ना हुआ तो इसका एहतजाज जो है हम इन सड़कों को ब्लॉक करके करेंगे। क्या आप मानते मानते हैं? और दूसरा, जिला इंतजामिया एसएसपी राजौरी और डीआईजी साहब से और एसएचओ साहब से और हेडक्वार्टर साहब से और एडिशनल एसपी साहब से, पुलिस की इंतजामिया से हम कहते हैं, हम रिटर्न में भी बीआरओ के खिलाफ कंप्लेंट देने जा रहे हैं। रिटर्न में भी हम बीआरओ को इसमें बिल्कुल तरीके का उनका जिम्मेदार ठहराते हैं कि कल जो डेथ हुई है इंतकाब की, उसके लिए बीआरओ जिम्मेदार है, उसके कत्ल के लिए बीआरओ जिम्मेदार है। और इससे पहले भी जितने लोग मारे गए हैं, जितने बच्चे मारे गए हैं, मैंने पहले कहा दराली पुल से लेकर सलानी तक, पांजा से लेकर खांडल तक जितने एक्सीडेंट हुए हैं इस रोड की वजह से, उसकी जिम्मेदार बीआरओ है, और बीआरओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। क्या आप तायद करते हैं इसकी? तायद करते हैं इसकी?
मैं नारा दूंगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले भी एमएलए रजौरी साहब ने मीटिंग, देखिए एमएलए साहब ने क्या किया, मुझे देखिए, हमें एमएलए कौन आया कौन गया हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। मामला ये है कि जमीनी सतह पे काम नहीं हुआ। हमें इस पुली का मसला नहीं है, इस पुली के लिए डीसी साहब ने कह दिया 3 दिन में शुरू हो जाएगी, ना होगी तो हम देख लेंगे। ये रोड जितनी 25 साल पहले जो कंक्रीट रोड पड़ी है, जगह जगह से खराब है, खड्डे पड़े हुए हैं, उनकी हालत देखो क्या है। जितने एक्सीडेंट हुए हैं, आज कल का एक्सीडेंट जो हुआ इंतखाब का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कत्ल हुआ है, और उस कत्ल की जिम्मेदारी जो है वो बीआरओ के ऊपर है। और वो कल अगर रोड खराब वहां ना होती, वो डाइवर्ट ना लगता, तो इंतखाब जो है जिंदा होता, हमारे बीच में होता। मैं इसलिए कहता हूं कि इस रोड के लिए बीआरओ को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और उनके खिलाफ पुलिस इंतजामिया सख्त से सख्त कार्रवाई करे और पर्चा रजिस्टर करे। हमारी ये मांग है।